सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना? आज अपनी हिंदी की क्लास है। अब हम पाठ क्रमांक 3 का अगला भाग देखेंगे। हाँ, ठीक है। माँ ने कहा, बेटा नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने देखा ना उस चाट को खाने का परिणाम। चलो अब आराम करो, मैं दवाई मंगवाती हूँ। माँ ने कहा, किसे? संभव से। जो नेहा तुम्हारी बहन है वो सही कह रही है। हाँ, आपके बाहर के खाने के ये चाट खाने का परिणाम है, जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब हो रही है। ठीक है, अब आराम करो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है। घर के पास की दवाइयों की दुकान थी। माँ ने नेहा को पैसे देकर दवाई लाने के लिए कहा। नेहा दवाई ले आई। माँ जब संभव को दवाई देने लगी तो उन्होंने देखा कि दवाई की आखिरी तारीख निकल चुकी है। उन्होंने नेहा से कहा, बेटी यह दवाई खराब है, इसे वापस करके दूसरी दवाई ले आ। जब उन्होंने संभव से कहा कि अब तुम आराम करो, मैं दवाई मंगवाती हूँ, उसके बाद उन्होंने नेहा से कहा कि मुझे मेडिकल शॉप से दवाई दे दो लाकर। तो वो लेकर आई। जब माँ ने दवाई को देखा तो उस दवाई एक्सपायरी डेट थी, मतलब वो दवाई ख़राब थी, जिसकी जो तारीख है वो निकल चुकी थी। तब माँ ने नेहा से कहा कि दूसरी दवाई ले आ उस दुकान से दवाइयों के। नेहा बोली, पर माँ यह शीशी तो खुल चुकी है, अब दुकानदार इसे वापस नहीं लेगा। लेकिन माँ ने जब देखा, माँ ने शीशी खोलकर देखी थी। ठीक है, जो एक्सपायर हुई थी वो दवा, यानी कि वो दवाई अब किसी काम की नहीं थी, वो ख़राब थी। अब शीशी भी माँ ने खोल के रखी थी। जब नेहा ने माँ को बताया कि आपने तो शीशी खोल के रखी है, अब ये दुकानदार ये दवाई वापस कैसे लेगा? तब माँ ने बेटी से यानी नेहा से कहा, नहीं बेटी, इस दवाई से संभव की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और फिर यह तो हमारा अधिकार है, हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। जानती हो, हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सन 1986 में 1986 यानी 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक एक कानून भी पास किया था। माँ ने कहा, नेहा को समझाते हुए कहा। जब नेहा ने कहा अपनी माँ से कि माँ ये दवाई की शीशी तो खुली है, तो अब किस तरह से वो दुकानदार दवाई लेगा? तब माँ ने बताया, ये अपना अधिकार है, अगर ये दवाई मैंने तुम्हारे भाई संभव को पिलाई तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और अपना तो अधिकार है कि हम अगर कुछ कहीं भी गलत चीज़ अगर बेची जा रही है तो हमें उसके ऊपर बोलना चाहिए। ठीक है। और हर वर्ष हम क्या करते हैं, हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे हम अपने अधिकारों के साथ मतलब अपना जो अधिकार होता है उसके ऊपर हम बोल सके, अपने अधिकारों के बारे में जान सके, और इसी की वजह से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और वो कब? सन 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक एक कानून भी पास किया है, और एक कानून भी सरकार ने पास किया है कि हम अपने अधिकार के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। और इस तरह से माँ ने नेहा को समझाया। नेहा बोली, हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें यह दवाई अवश्य
ही वापस कर देनी चाहिए। तब नेहा को माँ की बात समझ में आई और उसने कहा, आप बराबर कहती हो माँ, मुझे ये दवाई दुकानदार को वापस ज़रूर करनी चाहिए। माँ ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तब माँ भी बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों दवाई लेकर दुकानदार के पास पहुँची। नेहा की माँ ने कहा, भैया इस दवाई की तो आखिरी तारीख निकल चुकी है, आप इसे वापस ले लें। तब माँ ने दुकान में पहुंचने के बाद दुकानदार से कहा कि ये जो आपने दवाई की शीशी जो हमें दी है, इसकी आखिरी तारीख भी निकल चुकी है, तो आप ये अपनी दवाई वापस ले लें और दूसरी दवाई दे दें और हमें दूसरी दवाई दे दें। दुकानदार बोला, पर यह शीशी तो खुल चुकी है, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। तब दुकानदार ने बोला, ये शीशी जो होती है, जो पैक होती है, उसका सील खुल चुका है। अब ये इसका सील खुलने के बाद या शीशी खोलने के बाद मैं इसे वापस नहीं ले सकता। नेहा की माँ बोली, दवाई तो आपको वापस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह दवाई अब जहर बन चुकी है। जब किसी दवाई की आखिरी तारीख निकल जाती है तो वो दवाई जहर बन जाती है, इसलिए हमें हमेशा दवाई लेते समय उसकी तारीख पड़ताल करके ही दवाई लेनी है। और उन्होंने दुकानदार को भी यही चीज़ समझाई। दुकानदार अकड़ कर बोला, यह दवाई मैंने नहीं बनाई है, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की है, मैं भला जहर क्यों बेचूंगा। तब दुकानदार बोला, यह दवाई तो मैंने नहीं बनाई, मेरे फैक्ट्री में तो नहीं बनी, तो मैं इसे वापस क्यों लूँ और मैं अपनी दुकान से जहर क्यों बेचूंगा। पर दवाई तो आप बेच रहे हैं ना, पर दवाई तो आप बेच रहे हैं, कंपनी नहीं, हम आपकी शिकायत कर देंगे। तब माँ क्या बोली, दवाई तो आपके दुकान से ही मिल रही है ना, तो आपको समझना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। माँ ने गुस्से से कहा। अब दुकानदार घबरा गया। जब माँ ने गुस्से से कहा तब दुकानदार भी घबरा गया। वह गिड़गिड़ा कर बोला, बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब यह गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है। तब उन्होंने भी, फिर दुकानदार एकदम घबरा गया कि अरे ये तो ऊपर जाके मेरी शिकायत करेगी, पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती है। तो वो एकदम से घबरा गया और गिड़गिड़ा कर बोला, बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। माँ बोली, ठीक है, पर आप आज ही सुनिश्चित कर ले कि अब से गलत दवाई नहीं बेचेंगे और कल ही उपभोक्ता के अधिकारों का बोर्ड लगवाएंगे ताकि सभी लोग जागृत हो सके। ठीक है। तब माँ ने भी बताया उनको कि आइंदा से आप इस तरह से गलत दवाई नहीं बेचेंगे और उपभोक्ता के अधिकारों का, यानी एक परमिशन होता है कि आप सही दवाई बेचते हैं करके, तो उसका बोर्ड लगवाएंगे। हाँ, इस तरह से माँ ने दुकानदार को समझाया। और अगर जब उन्होंने उपभोक्ता के अधिकारों का बोर्ड लगने से क्या होता है, जनता भी जागरूक रहती है कि भाई हम सही जगह से दवाई खरीद रहे हैं। ठीक है, ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।